हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फंड। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुछ दोस्तों की है जिन्होंने छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया। फिर उनमें से एक लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना दिल्ली एक्सप्लोर किया जाए। आगे चलकर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है और जिस जगह के बारे में मैं बताने वाला हूं वो पूरी तरीके से सच है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अमित, अजय और सोनू तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिलहाल वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे जिसके सेमेस्टर्स खत्म ही होने वाले थे। एक दिन उन तीनों के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना घूमने के लिए जाया जाए और उन्होंने जगह चुना दिल्ली। कुछ दिन में सेमेस्टर खत्म हो गए। उसके बाद वो तीनों निकल गए दिल्ली के लिए। रात को वो अपने इलाके के बस स्टैंड में बस का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में बस भी आ गई। सुबह सुबह वो लोग पहुंच गए दिल्ली। उन्होंने पहले एक होटल लिया और फ्रेश होकर निकल गए दिल्ली घूमने। घूमते घूमते उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई तो वो तीनों खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ खाते वक्त उनके बगल में एक कपल बैठा था जो आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली में एक महल है जिसे सबसे भूतिया महल माना जाता है। कहते हैं कि वहां कोई अगर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने इस जगह के बारे में आसपास पता लगाना शुरू कर दिया और डिसाइड किया कि क्यों ना इसी जगह घूमने चलें। वो तीनों लड़के थे और लड़कों के दिमाग के बारे में तो आप सभी को पता होगा। वो भूत प्रेत पर भरोसा भी नहीं करते थे। शाम होते ही वो उस महल के तरफ चल दिए। जैसे ही वो उस महल के पास के इलाके में पहुंचे तब शाम हो चुकी थी। उन्हें अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। वो महल मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर था जिसे एक घना जंगल होकर पार करना पड़ता था। सुनसान रास्ता, काली रात, घना जंगल। सोचिए वो वक्त उनके लिए कितना ज्यादा डरावना रहा होगा। वो तीनों जैसे तैसे हिम्मत जुटा के महल तक पहुंच गए और जैसे ही वो महल के अंदर घुसे अचानक से हजारों की संख्या में चमगादड़, पता नहीं वो कहाँ छिपे थे, अंदर से बाहर की ओर भागने लगे। अंदर उस महल में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ एक वक्त में कोई रह रहा था। अंदर पुराना टूटा फूटा बेड, टेबल, अलमारी सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन उन सब की हालत बहुत खराब थी। कुछ देर तो सब सही रहा, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे एक अजीब सी आवाज उस महल के अंदर से आने लगी जो काफी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो बड़ी ही धीमी आवाज में उन लड़कों को अपनी ओर बुला रहा है। तीनों लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं। उस वक्त मौसम गर्मी का था। नए नए सेमेस्टर खत्म हुए थे। बारिश का सीजन अभी आया ही नहीं था, लेकिन अचानक कहां से बारिश शुरू हो गई। उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक एक परछाई होती है जो उन लड़कों को दिखाई देती है, जो कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई होती है, जिसके बाल खुले और आंख बड़े बड़े होते हैं। और वो परछाई इन्हीं लोगों की ओर बड़े गुस्से से घूर रही होती है, मानो वो ये कहने की कोशिश कर रही हो कि बिना उसके इजाजत के ये लोग वहां कैसे गए। अचानक से वो औरत इन तीनों के ऊपर झपट्टा मारती है जिससे ये तीनों वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो बिना एक सेकंड देरी किए वहां से भाग जाते हैं। दरअसल वो महल दिल्ली का सबसे भूतिया महल था जिसमें उस महल की रानी ने आत्महत्या किया था। उनके बाद से वो महल एक शापित महल बन गया। इस महल में कोई नहीं जाता। अमित, अजय और सोनू की किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ से जिंदा वापस लौट आए, वरना कहते हैं कि जो भी वहाँ गलती से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।